क्लास 9 मैथ भारती भवन प्रश्नमाला 4 चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति है ना। क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दी गई आकृति दिया हुआ है, इसमें ए बी सी डी और ई के भुज और कोटि निकालना है ना। ए बी सी डी और ई के भुज और कोटि निकालना है। यहाँ चित्र दिया हुआ है, अब चित्र में आपको ए का भुज और कोटि देना है ना। चूंकि ए का भुज और कोटि, ठीक। अब आप लोग चित्र ए पर हाथ रखिएगा। कहाँ रखिएगा, सब रखिए हाथ, ए पर हाथ रखिए। आप भुज किसको कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि, समझ रहे हैं। ए पर हाथ रख के पहले एक्स तरफ आइए और उसके बाद वाई तरफ जाइएगा। तो एक्स तरफ आइएगा तो किसके सामने आया है, 3, तो भुज का मान की हो गया। अब वाई की तरफ जाइए, वाई तरफ जाइएगा, किसके तरफ गए, कितना गए, 2 है ना। तो कोटि का मान 2 हो गया। फिर कहेगा कि बी का भुज और कोटि, समझ रहे हैं। अब बी पर हाथ रखिए, पहले एक्स तरफ आइएगा, एक्स तरफ आइएगा तो -2 और बाई तरफ जाइएगा 3 है ना। फिर सी का भुज और कोटि, तो सी पर हाथ रखिए, पहले एक्स तरफ आना है तो कितना है, और कोटि कितना हुआ -3। उसके बाद डी तरफ आइएगा, डी के भुज और कोटि, तो आइए डी तरफ हाथ रखिए, तो पहले एक्स तरफ आइए, एक्स तरफ आइएगा, कहाँ पर आइएगा, 2। उसके बाद बाई तरफ जाइएगा -4। उसके बाद ई का भुज और कोटि है ना। ई कहाँ पर दर्शाया हुआ है, अरे किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर रहेगा तो बाई का नियामक, कम से कम फिर हम बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, पीछे भी बोलेंगे, आगे भी बोलते रहेंगे कि अगर एक्स पर खड़ी है तो बाई का मान, अब बाई पर खड़ी रहेगा तो एक्स का मान। आ जाओ, समझ गए ना मेरी बात। क्या बोले, जिस पर खड़ा रहेगा उसका मान होगा, बाई का मान क्या हो जाएगा। तो ई जो है किस पर खड़ा है, एक्स अक्ष पर खड़ा है। एक्स अक्ष पर खड़ा है तो बाई का निर्देशांक, तो बाई किसको कहते हैं, कोटि। तो कोटि का मान क्यों हो जाएगा, एक्स के किस बिंदु पर खड़ा है, 4 पर खड़ा है। समझ गया सब, सबको समझ में आ गया है ना। समझ में आया नहीं सबको, मिटा दे इसको। कौन नंबर, 5 नंबर। ग्राफ दिया हुआ है ना, ग्राफ दिया हुआ है। देखिएगा किताब में तो एक जो लाइन खींचा हुआ है एकदम बहुत महीन खींचा हुआ है, और एक थोड़ी सा मोटा खींचा हुआ है। मोटा लाइन साफ झलक रहा होगा, झलक रहा है ना। तो देखिएगा उस एक मोटका से दूसरा मोटका लेने के बीच में महीन का लेने गिरिएगा ना तो 5 आएगा। कितना आएगा, 5। और 10 घर बराबर 1 इकाई होता है, 10 घर बराबर 1 इकाई होता है। तो वही कारण नीचे दी गई आकृति में ओ ए बी सी डी ई और एफ के निर्देशांक समीकरण साकरण लिखे, जबकि पैमाना 1 बराबर 1 सेंटीमीटर है ना। समझ रहा मेरी बात। तो देख लीजिए कि हर एक मोटका लेने से दूसरा मोटका लेने के बीच में कितना घर है, देख लीजिए, गिन सकते हैं आप लोग, गिन लीजिए। 5 घर है। हम की बोले 10 घर बराबर 1 इकाई मानेंगे तो मान बड़ा हो जाएगा। 5 घर बराबर भी 1 इकाई मानता है, मगर आप 10 घर बराबर 1 इकाई मानिएगा ताकि लिखने में मान छोटा है। समझ रहा है हमारी बात। चलिए, ए का निर्देशांक लिखना है, ए का निर्देशांक, निर्देशांक लिखल का राजी कौन सी है, ए बी सी बी ई, उसके बाद ई एफ भी है, एफ। अब ओ के निर्देशांक भी बोला है ना।
ओ के निर्देशांक भी बोला है। ओ का निर्देशांक समझ आइएगा ये है। तो सबसे पहले ओ का ओ किस नाम ओ को किस नाम से पुकारते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या बताया आपने? क्या बताया? 0 और 0। अब ए का निर्देशांक अब देखिएगा ए किस लाइन पर खड़ा है? देखिए किताब एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है तो बाई के मान कुछ होगा, बाई के निर्देशांक कुछ होगा, तो बाई दूसरा में लिखाता है 0। अब देखिए ए जो है कोमा मोटका लेनिया पर गिनिए 0 से, ओ से गिनिए, कोमा मोटका लेनिया पर है, हर एक मोटका लेनिया गिनिए जी, ओ से हर एक मोटका लेनिया गिनिए। बी जो है तीसरा मोटका लेनिया पर नहीं है ना, तो 5 का इसमें लिया है। हम कितना लेना है? हमको 10 लेना है। कितना लेना है? 10। तो एक को मोटका लिया हुआ है 6 गो, तो 5 घर बराबर में 6 गो आया, 10 घर में को गो आएगा? 3 गो आएगा। कितना आएगा? 3 गो आएगा। बात समझ में आ गया? देख लीजिए एक निर्देशांक उत्तर देख लीजिए जरा सा। है ना? अब इसका साकरण कारण भी लिखना है, तब लिखोगे जो निर्देशांक है, लिखोगे कि ए जो है एक्स अक्ष पर थी, है ना, इसलिए बाई का निर्देशांक 0 हुआ। ए जो है एक्स अक्ष के तीसरा बिंदु पर तीसरा घर पर है, तीसरा बिंदु पर है, तो बाई का निर्देशांक क्या हो जाएगा? क्योंकि एक्स अक्ष पर खड़ा है तो बाई का मान कुछ होगा, बाई पर खड़ा रहेगा तो एक्स का मान कुछ होगा, बीच में रहेगा तब ने दोनों का मान होता है। समझ रहे हैं? तो क्या लिखिएगा? क्योंकि x जो है ए बिंदु जो है तीसरा घर पर खड़ी है, x अक्ष के तीसरा घर पर खड़ी है, इसलिए बाई का निर्देशांक 0 हुआ। बाई का निर्देशांक 0 हुआ। समझ गया है? ये 3 कैसे आया? समझ में आया सबको? आपकी किताब में को घर बराबर 1 लिया है, 5 घर बराबर। हम आपको क्या बताएं? 10 घर बराबर 1 इकाई लीजिएगा, 10 घर बराबर 1 इकाई। तो देखिएगा कि 0 से लेके यानी ओ से लेके ए तक में को मोटका लेनी है? 6 गो है, तो 5 घर बराबर यहाँ 10 घर बराबर 1 इकाई लेना है, तो को कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3 आया। अब बी के निर्देशांक बताइए। बी किस पर खड़ी है? एक्स पर खड़ा है, तो एक्स पर खड़ा तो बाई का मान क्या होगा? 0। एक्स के कोमा घर पर खड़ा, कोमा बिंदु पर खड़ा, तीसरा है, तो छो था तो 3 हुआ, तो 3 है तो कितना होगा? 1.5 नहीं होगा जी? अरे 6 के आधा कितना हुआ? तो 1.5 3 के आधा कितना होगा? 1.5। तो फिर लिखोगे कारण में तो क्या लिखोगे? क्योंकि बी बिंदु एक्स अक्ष के 1.5 पर है, इसलिए बाई का निर्देशांक 0 हुआ। चलिए बोलिए ए बी सी कहाँ मिल सी जना रहा है? सी किस पर खड़ा है? बाई एक्स पर खड़ा है, तो सी बाई पर खड़ा है तो एक्स के मान की होगा? बाई के कोमा घर पर है, 5वां घर पर, तो कितना आएगा? 2.5 कैसे लिखता है? 2 कारण लिख दीजिएगा ना, क्योंकि सी जो है बाई के 2.5वां बिंदु पर खड़ी है, इसलिए एक्स का निर्देशांक 0 हुआ। बी बताइए, बी कितना रहा है? किधर खड़ा है? माइनस बाई डैश पर खड़ा है, मतलब माइनस में खड़ा है। अब बाई पर खड़ा है तो एक्स के मान की होगा? अब बाई के माइनस पर खड़ा है तो माइनस कोमा घर पर है, 6ठा घर पर है, तो कितना हो जाएगा? 3 होगा ना जी? चलिए ई देखिए, ई किस पर है? एक्स के प्लस वाला पर कि माइनस वाला पर?
तो आगे माइनस देंगे, x पर खड़ा है, x पर खड़ा रहेगा तो y के मान 0, x के कोमा भी घर पर है, कोमा बिंदु पर है। 1 2 3 4 5 6 तो कितना हो जाएगा? f देखिए f किस पर खड़ा है? y पर खड़ा है, तो x के मान की होगा? y के प्लस देने खड़ा है कि माइनस देने? प्लस के कोमा पर है, कितना हो जाएगा? देख लीजिए सबका उत्तर, जल्दी से मिलाइए। आ जाओ, बैठो जल्दी। हो गया? मिला भी नहीं आता है जी। सबका बात सही है ना? बता दे रहे। चलिए, वो नंबर 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। दी गई आकृति में निम्नलिखित को लिखे। ए में ए का सी का निर्देशांक, ए में की करा? सी के निर्देशांक, बी में 2 और माइनस 4 निर्देशांक बिंदु का नाम है। निर्देशांक बिंदु का नाम ABC। सी में क्या कह रहा? बिंदु L के निर्देशांक ABC। डी में M का कोटि, कोटि किसको कहेंगे? डी तक है। चलिए आ जाइए, चित्र बना हुआ है नहीं? चित्र बना हुआ। अब किसका मान पहले करा? सी का निर्देशांक, सी खोजिए। सी पर हाथ रखिए, रख दिए, पहले x तरफ जाइएगा, कितना है? 5। उसके बाद बाई तरफ जाइए, -5 है ना? अब 2 और माइनस 4, पहले की करा? पहले की करा? 2 प्लस 2 और दूसरा की करा? प्लस और माइनस कौन से चतुर्थांश है? प्लस और माइनस कौन चतुर्थांश है? तो चौथा घर में देखिए, चौथा घर में की आएगा? डी। डी का डी तर हाथ रख के भी देख लीजिए, डी तर हाथ रखिएगा, अब पहले x तरफ जाइएगा, x तरफ गए तो कितना आया? 2। अब बाई तरफ आइएगा, बाई तरफ कितना आया? इसका नाम क्या है? डी। उसके बाद बिंदु L के निर्देशांक, L जनाता है सब किसी को? किस पर खड़ा? जब बाई x पर खड़ा है तो x का मान, बाई के कौन कोमा बिंदु पर खड़ा है? 5वां बिंदु पर खड़ा है ना? M के निर्देशांक पहले लिख लीजिए। M कहां पर, किस पर खड़ा है? x अक्ष पर खड़ा है, तो x अक्ष पर खड़ा रहेगा तो y का मान 0। x के कौन बिंदु पर है? 3 और 4 के बीच में है, 3.5। डायग्राम पूछ रहा है कौन चीज? की पूछ रहा है? कोटि। की पूछ रहा है? कोटि किसको कहते हैं? बाई। तो बाई का मान क्या है? 3.5 बोलता है। सोचो, 3.5 बाई का मान पूछता है। x पहले x आता है, उसके बाद बाई आता है, बाई का मान 0। कोई दिक्कत? आंसर मिला लीजिए। सही है, बता दे। चलिए आ जाइए, कौन नंबर? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दी गई आकृति में निम्नलिखित बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जितना बिंदु है सबका निर्देशांक निकाल लेना है। ए बी सी डी है, ए के निर्देशांक, उसके बाद बी के निर्देशांक, कहाँ तक
हाँ दिए तक है दिए एम तक है ई एफ जी एच आई जे अब तो आगे करते नीचे जे तक आ रहे हैं नीचे आ दीजिए हैं चलिए ये तरह हाथ रखिए ये तरह हाथ रखिए हाथ रख लिए इसमें कुछ नहीं लिखा है कि कितना लेना है इसमें कुछ नहीं लिखा और जो है ना बड़ा मान है बड़ा ग्राफ जो है इसकी लाइनिंग बड़ा है देखिए 10 घर बराबर 1 इकाई या 5 घर बराबर 1 इकाई क्या होता है अगर आपका x का मान आ गया 12 कितना आ गया 12 या 15 तो आपका ग्राफ कॉपी में 15 लाइन नहीं लिखा पारा हुआ है तो क्या कीजिएगा तो वही कर देता है क्योंकि 5 घर बराबर 1 मान लेता है 5 घर बराबर 1 मान लेता है बस समझ रहा है ना तो इस ग्राफ में बड़ा है यानी ग्राफ लाइन जो है ग्राफ छोटा है लाइन बड़ा है इसलिए आप 10 घर बराबर भी मान सकते हैं और 5 घर बराबर भी मान सकते हैं बात समझ रहा है अगर 5 घर बराबर 1 इकाई माने उत्तर नहीं दिया मिल रहा है तो आपको 10 घर बराबर 1 इकाई मान लीजिएगा बात समझ रहा है ऐसे हर एक मोटका से दूर मोटका लेने में 5 लाइन है अब 5 है चलिए बताइए एक जो खड़ा है किस अक्ष पर खड़ा है एक अक्ष पर खड़ा है जब एक अक्ष पर खड़ा रहेगा तो y का मान क्या होगा 0 x के को बिंदु पर है तीसरा बिंदु पर है तो या तो 1.5 मान उत्तर होगा या 3 होगा देख लीजिए जरा से उत्तर 7 के 3 है क्या इसका मतलब क्या निकला कि 5 घर बराबर 1 इकाई माना 5 घर बराबर 3 है ना तब 5 घर बराबर 1 इकाई आप मानिएगा तो एक किस पर खड़ा है एक अक्ष पर तो एक अक्ष पर खड़ा तो y का मान 0 a किस बिंदु पर है तो तीसरा बिंदु पर है कोमा पर है तीसरा अब b खोजिए b जरा रहा है b जो है बीच में प्रथम पाद के प्रथम चतुर्थांश में है b है ना आप तो पहले x तरफ आइए कितना 4 इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि इसमें 10 घर बराबर 5 घर बराबर क्यों नहीं लिखा है क्यों नहीं लिखा हम ध्यान नहीं दिए इसमें 1 2 3 दर्शाया हुआ है देख लीजिए आपने दर्शाया हुआ है देखिए 4 दर्शाया हुआ है 2 दर्शाया हुआ है तो 4 और 2 के बीच में क्या हो सकता है 3 4 दर्शाया हुआ 6 दर्शाया हुआ तो 4 और 6 के बीच में क्या होगा 0 दर्शाया हुआ है मतलब ओ और 2 है तो 2 और ओ के बीच में क्या होगा 1 इसमें इसलिए घर नहीं लिखा है तो और आसान है हमको हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे कंफ्यूज होंगे नहीं होंगे चलिए तो बी किसके सामने है 4 के सामने और उधर बाई तरफ जाइए बाई है 2 और 4 के बीच में है 2 और 4 के बीच में क्या होता है 3 अब सी तरह हाथ रखिए सी भी है प्रथम चतुर्थांश में तो सी तरह रखिएगा हाथ आइए पहले एक अक्ष पर तो 2 और 4 के बीच में आ रहा तो 2 और 4 के बीच में क्या रहता है 3 अब आ जाइए बाई तरफ बाई का मान 4 डी कहां पर है कोमा चतुर्थांश में है बाई अक्ष पर है ना प्लस के धनात्मक अक्ष के बाई पर है तो बाई पर है तो x के मान 0 बाई के कौन बिंदु पर है दूसरा बिंदु पर है ना सब किताब में है ये नहीं देखोगे किताब में देखिएगा रखिएगा नहीं समझ में आएगा किताब सामने रख जाइएगा तभी समझ में आएगा याद रखो किताब दे दो लास्ट में जल्दी दो लीजिए दो जी ज्यादा किताब देखिए लगातार किताब है तो दीजिए अरे जल्दी दो ना तुम लोग तो इतना
टंकी इतना करती है ने ले ले। चलिए आइए ई कोमा चतुर्थांश में है, दूसरा चतुर्थांश में। दूसरा चतुर्थांश क्या होता है? माइनस और प्लस। ये भी पहले भी लिख सकते हैं आप, है ना? पहले माइनस दीजिए। अब रखिए ई तरह हाथ रखिए, पहले एक्स तरफ आइए, एक्स तरफ आइए कोमा बिंदु हुआ, और बाई तरफ जाइएगा तो एफ तरह रखिए हाथ। एफ भी कोमा चतुर्थांश में है, दूसरे में है ना? दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरा में पहले आइए एक्स तरफ -4, बाई तरफ जाइए 2, उसके बाद जी आइए, जी तो जनाए रहा है। अच्छा माइनस ऋणात्मक x अक्ष पर है, ऋणात्मक x अक्ष पर रहेगा तो बाई का मान x के कोमा पर है ना? 0 और 2 के बीच में, तो 0 और 2 के बीच में क्या होता है? 1। अब h तर आइए, h कोमा चतुर्थांश में है, तीसरा में दोनों मान की होता है? ऋणात्मक। पहले x तरफ जाइए, 2 और 4 के बीच में है, तो 2 और 4 के बीच में -3 और -2। आई पर आइए, तृतीय चतुर्थांश में है, कोमा पर है, -2 और -3 ना। x तरफ जाएंगे तो -2 ही ना आएगा जी, -2 और -3। जे पर हाथ रखिए, जे किस पर है? बाई अक्ष पर है, तो x के मान बाई के कोमा बिंदु पर है ना? माइनस तीसरा। उसके बाद जे पर के की है? के निर्देशांक के है चतुर्थ में, है ना? चतुर्थ में तो प्लस और माइनस होना चाहिए। रखिए किस पर हाथ रखा हुआ है? के। कंफ्यूज वाला है ना, कंफ्यूज वाला है। तो आइए 1 और 2 के बीच में हम भी रहे, कोमा पॉइंटवा पर 1 और दूसरा पॉइंटवा पर है, तो 1.2 हो जाएगा, 1.2। और बाई 3 है, -3 है जी। देखो तो उत्तर क्या का मान? दूसरा है, तीसरा पर है। अच्छा पूर्णांक में है, तो 1 पूर्णांक 1/2 मतलब की होता है? 1 पूर्णांक 1/2 है, 2 का 2 3/2 डेढ़ होता है। हम दे 1.2, हम गलत बोले हैं, तो नहीं जना रहा हमको। देखिए ध्यान से, के जो है तीसरा लाइन 1 और 2 के बीच में तो डेढ़ है वो। हाँ चलिए उसके बाद एल चतुर्थ में है, मतलब प्लस माइनस, तो पहले x तरफ जाइए 4, और उसके बाद बाई तरफ आइए -3। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? एम भी है, एम चतुर्थ में है, तो पहले x तरफ जाइए 6 -2। कोई दिक्कत? घटाते हैं। कौन नंबर होगा? 8। कौन नंबर? 8 नंबर। निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित करते हुए, आलेख खींचना है ना, निम्नलिखित बिंदुओं को आलेख खींचना है। आप ग्राफ काफी बनाइएगा, और 5 घर बराबर एक इकाई मत लीजिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। 10 घर बराबर एक इकाई लीजिएगा, 10 घर में एक मानिएगा, फिर 10 यानी 20 घर पर 2 और 30 घर पर 3, 40 घर पर 4। समझ रहा है ना? और का साइड परत में चटरा साइड माइनस, तो बतेबे किए हैं ऊपर। सबसे बड़ा मान देख लो, इसमें कितना है? 3 तक है, 5 भी है, 6 भी है, 1 2 3 4 5। अच्छा बढ़ा भी रखना, हाँ 7 भी है,
मान साथ रे अरे x के की बाई के रे बंदर माइनस वाला की प्लस वाला प्लस वाला के सात हजार दू ने सात हजार दू सात आई थी मां कहां कहां उतरू हमरा तक पढ़े लावो समझ में नहीं आवो सात हजार दू मतलब समझो ही हैं कितना हां तो कितना है थे चलिए दर्शा दिए क्या है एक अंक संख्या दिया हुआ है बगल में लिख देते हैं एक अंक संख्या बताइए हां -3 अब b के -3 और प्लस 2 और c के 0 और -1 बड़ी बड़ा मान लिखे 4 घंटा हो जाता नहीं लिखे भेज दे दी चलिए लिख दे ये वो लिख दो फिर अगला वाला लिखो a b c d d के मान -3 और d है d तक ही नहीं होता है d के मान 3 -4 f के मान 1/2 1 गुना 1/2 माइनस में भी है नहीं ना उसको तोड़ के अब ये भी मिल जाएगा जी 2 1 2 1 3 बटा और 2 2 4 5 बटा माने ये 1.5 और भी है कहाँ तक है जी अब देव डायरेक्ट चलिए ये था एक है ये में दोनों माइनस में है दोनों माइनस कोमा चतुर्थांश है चौथा का तीसरा कोमा है कितना x के मान -2 और y के मान -3 सही है ना जी 3 और 2 की एक नाम की है a b के मान माइनस और प्लस कोमा है दूसरा -3 और 2 -3 और 2 इंची टेप से कीजिएगा कॉपी में इसका नाम b है उसके बाद c कौन सी है x का मान 0 इसका मतलब बाइक पर होगा खड़ा तो बाइक का मान कितना पर खड़ा है ये हमने c उसके बाद 3 पर खड़ा है बाइक का मान 0 मतलब x पर होगा x अक्ष के कितना पर -3 पर ये कौन सी है a b c d e कहां पर है +3 और +3 और -4 +3 और -4 कौन सी है e है उसके बाद f कितना है 1.5 और 2.5 दोनों पल्से में है 1.5 के मतलब यहाँ और के मतलब है ना 2 और 3 के बीच में होते हैं जी और के मतलब 2 और 3 के बीच में और 1.5 के मतलब अच्छा 1 और 2 के बीच में है ना देख लीजिए बीच से लिए बीच से लिए इसका नाम की है उसके बाद जी के मान कितना है 0 और 3 x के मान 0 यानी y पर खड़ा होगा कितना पर 3 पर का नाम किया जी पर के x के मान 3 गुना के कोटा 2 3 गुना के कोटा 2 का मतलब 3.5 3 दूनी 6 1 7 7 बटा 2 मतलब कितना 3.5 x के मान 3.5 और y के मान 0 तो x पर खड़ा है 3.5 के बीच में है 4 के बीच में क्या है ये h है ओकर बाद i के मान 5 और -2 5 और -2 है जी सही है ना जी ये i के बाद जे बताइए -3 -5 दोनों माइनस है
-3 और -5। जे पर के ए के मान एक और 2 दोनों प्लस में है, 1 और 2 ये है के। समझ गया वाली बात? सब काफी में एकदम इंची टेप से बराबर करके लिखी कीजिएगा। समझ रहा है ना? ईमान भी जो है ना, ईमान भी एकदम 1 सेंटीमीटर नाप के कीजिएगा। इंची में रहता है ना जी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ऐसे रख के आप 1 तक 2 तक 3 तक 4 तक ऐसे मार्क कर दीजिएगा। बात समझ रहा है ना? नहीं समझा? जैसे इंची है या रख दिए लेनिया पर रख दिए, अब 1 है तो 1 के सामने कर देना ऐसे, 2 के सामने, 3 के सामने, 4 के सामने ऐसे कर देना। बतावे केकरा में करना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना नहीं कर रहा, अपनी जो है ग्राफ है कीर्तनीय पैमाना में 1 बराबर 1 सेंटीमीटर लिया है। जब 1 बराबर जिसमें 4 रहेगा उसी को ग्राफ कॉपी में करना है, उसी को ग्राफ कॉपी में करना है। 9 नंबर अब मिटा दिए। 9 नंबर भी ऐसे करना है। ये जो किए थे हम सादा पन्ना में किए थे, अब 9 नंबर की करना है ग्राफ। 1 घर 10 घर बराबर की मानिएगा, 1 20वां घर पर 2 30वां घर पर 3। बात समझ रहा है ना सबको? उसी वैसी दर्शाना है। 10 भी वही है, 10 भी 11 भी वही है, अब 12 भी वही है। 11 12 में खाली क्या कर दिया है? बॉक्स बना दिया है। माने x के मान 3 है, y के मान 7, 3 और 7 लेना है, 0 और 3.5 लेना है, 4 और 4 लेना है, -1 और -3 लेना है, 2 और 3 लेना है। एगो x के मान लेगा, उसके बाद y के मान लेंगे जी। समझ रहा है ना? एगो बता देंगे इसके ग्राफ काफी में, ग्राफ काफी पर बता देंगे। इस पर बता नहीं सकते हैं बोर्ड पर, इस पर कैसे होगा ग्राफ काफी? तो आपको जने में नहीं करेगा, जनाएगा नहीं जनाएगा।